सब्सक्राइब कीजिए ट्रक भैया को और पाइए ट्रक से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे पहले। नमस्कार, ट्रक भैया में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आ गए हैं दो ट्रकों के बीच में कंपैरिजन का वीडियो। यहाँ पर हमारा पहला ट्रक होने वाला है आइशर प्रो 6031 और हमारा दूसरा ट्रक होने वाला है टाटा सिग्ना 3118T। और जैसा कि आपको पता है हमने शुरू की है आपकी फरमाइश, जहां पर लिखकर बता सकते हैं कि आगे आप किस ट्रक का वीडियो देखना चाहते हैं या किन दो ट्रकों के बीच में कंपैरिजन का वीडियो देखना चाहते हैं। तो हमें लिखकर बताया था बजरंग एक्सप्रेस जी ने। जी हाँ दोस्तों, हमें लगता है ये इनका नाम तो नहीं है लेकिन ये इनका ब्रांड नेम जरूर हो सकता है। बजरंग एक्सप्रेस जी ने हमें लिखकर बताया था कि उन्हें देखना है इन दो ट्रकों के बीच में कंपैरिजन का ये वीडियो। तो आइए देखते हैं किसमें कितना है दम। तो शुरुआत करेंगे हम उन चीजों से जो दोनों ट्रक में बराबर हैं, यानी कि समान है और कोई अंतर है ही नहीं। और फिर हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में, उन फीचर्स के बारे में जो दोनों ट्रक में कुछ हैं कम और कुछ हैं ज्यादा, यानी कि जहां पर होने वाली है कांटे की टक्कर। तो चलिए शुरू करेंगे हम वजन के साथ। तो दोनों ही ट्रकों में जो है हमें 31,000 किलोग्राम का वजन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं केबिन के बारे में तो दोनों ही ट्रक में जो है हमें स्लीपर केबिन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में तो दोनों ही ट्रक में हमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे नंबर ऑफ टायर्स के बारे में, यानी कितने चक्के हैं इन दोनों ट्रक में, तो दोनों ही ट्रक जो हैं 12 चक्कों के साथ आते हैं। अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बारे में तो दोनों ही ट्रक्स में हमें 6 सिलेंडर देखने को मिलते हैं। और टायर के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो दोनों ही ट्रकों में हमें 10R20 वाले 16 PR रेटिंग वाले रेडियल टायर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो दोनों ही ट्रक्स में उपलब्ध होता है। और अगर हम बात करते हैं पावर स्टीयरिंग के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके ड्राइवर भैया की थकान को कम करने के लिए और आपकी रोजगार की गाड़ी को, आपके बिजनेस के गाड़ी को चलाए रखने के लिए, दोनों ही ट्रकों में पावर स्टीयरिंग दिया गया है। अगर हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग के बारे में तो दोनों ही ट्रक में जो है एयर कंडीशनिंग के विकल्प उपलब्ध होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो दोनों ही ट्रकों में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो कि यात्रा और व्यापार प्रबंधन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, टेलीमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही ट्रक्स में टेलीमेटिक्स उपलब्ध होता है। टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके ड्राइवर भैया की राहों को आसान बनाने के लिए, दोनों ही ट्रक में टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दिया गया है। यानी कि अब स्टीयरिंग को वो अपने हिसाब से, अपनी साइज और पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंजन ब्रेक्स के बारे में तो दोनों ही ट्रक में जो हमें एयर ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में तो दोनों ही ट्रकों में उपलब्ध होता है। तो चलिए अब हम आ गए हैं उस मोड पर जहां पर हम बात करेंगे कि दोनों ट्रक में क्या कम है, क्या ज्यादा है, या फिर क्या अंतर है दोनों ट्रकों में। अब होने वाली है कांटे की टक्कर। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम इंजन से। तो यहाँ पर हमें आइशर 6031 में देखने को मिलता है VEDX 5 BS4 इंजन विद SCR टेक्नोलॉजी। और अगर हम बात करते हैं टाटा सिग्ना 3118 के बारे में तो हमें देखने को मिलता है कम्यून्स का 6BT 5.9 इंजन। अगर हम बात करते हैं इंजन पावर के बारे में तो आइशर 6031 जो है वो 210 हॉर्स पावर हमें देता है और ये हमें देखने को मिलता है 2200 राउंड पर मिनट पर। अगर हम बात करते हैं टाटा 3118 के बारे में तो हमें देखने को मिलता है 178 हॉर्स पावर 2500 राउंड पर मिनट पर। चलिए अब बात करते हैं इंजन टॉर्क के बारे में। तो आइशर 6031 में हमें देखने को मिलता है 825 न्यूटन मीटर का इंजन टॉर्क, और जो कि हमें देखने को मिलेगा 1200 से 1600 राउंड पर मिनट पर। और अगर हम बात करेंगे टाटा 3118 के बारे में तो हमें देखने को मिलेगा 685 न्यूटन मीटर का इंजन टॉर्क, जो कि देखने को मिलता है 1400 से 1600 राउंड पर मिनट पर। इंजन कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आइशर 6031 जो है वो 5131 सीसी के साथ आता है, यानी कि 5131 क्यूबिक कैपेसिटी में आता है। और अगर हम बात करते हैं टाटा 3118 के बारे में तो हमें देखने को मिलता है 5883
सीसी इंजन कैपेसिटी। व्हील बेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आइशर 6031 में हमें देखने को मिलता है 6150 मिलीमीटर का व्हील बेस, यानी कि अगर मैं आपको मीटर में बदल के बताऊं इसको तो 6.150 मीटर का व्हील बेस हमें देखने को मिलता है आइशर 6031 में। और अगर हम बात करते हैं टाटा 3118 के बारे में तो हमें देखने को मिलता है 5505 मिलीमीटर का व्हील बेस, यानी कि अगर मीटर में आपको बदल के बताऊं तो 5.505 मीटर का व्हील बेस जो हमें देखने को मिलता है टाटा 3118 में। और अगर हम बात करते हैं ग्रेडेबिलिटी के बारे में तो आइशर 6031 जो है वो 20% की ग्रेडेबिलिटी के साथ आता है और टाटा 3118 जो है वो 21.6% की ग्रेडेबिलिटी के साथ आता है। बात करेंगे अगर हम ट्रांसमिशन के बारे में तो आइशर 6031 जो है वो हमें ET90 S6 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि आता है 6 फॉरवर्ड और एक रिवर्स के साथ। और अगर हम बात करेंगे टाटा 3118 के बारे में तो यहाँ हमें ट्रांसमिशन देखने को मिलता है G750 6 फॉरवर्ड सिंक्रोमैस और एक रिवर्स कांस्टेंट मैश ट्रांसमिशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़कर देखते हैं हमें देखने को मिलता है फ्यूल टैंक। तो यहाँ पर आइशर 6031 जो है वो डीजल टैंक जो उसका होता है वो 380 लीटर का होता है और एडब्ल्यू टैंक जो है वो 33 लीटर का होता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं टाटा 3118 के बारे में तो हमें यहाँ पर 400 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। अब अगर बात करेंगे मैक्सिमम स्पीड की तो आइशर 6031 जो है वो 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चल सकता है या भाग सकता है। और अगर हम बात करते हैं टाटा 3118 के बारे में तो ये जो है ट्रक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। चलिए बात करते हैं क्लच के बारे में तो आइशर 6031 जो है वो 395 मिलीमीटर डायामीटर वाले हाइड्रोलिकली एक्टिवेटेड पुश टाइप क्लच के साथ आता है। बात करते हैं टाटा 3118 के बारे में तो सिंगल प्लेट ड्राई टाइप 380 मिलीमीटर डायामीटर वाला क्लच जो है देखने को मिलता है। फ्रंट एक्सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आइशर 6031 जो है वो ट्विन स्टीर एक्सेल रिवर्स एलियट आई बीम के साथ आता है और टाटा 3118 जो है वो एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी फोर्स्ड आई बीम रिवर्स एलियट टाइप फ्रंट एक्सेल के साथ हमें देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अगर रियर एक्सेल के बारे में तो आइशर 6031 जो है वो हैवी ड्यूटी फुल्ली फ्लोटिंग रियर एक्सेल के साथ देखने को मिलता है और टाटा 3118 जो है वो RA109 RR रियर एक्सेल के साथ देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में तो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा आइशर 6031 में सेमी इलिप्टिकल लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग जो कि आता है हाइड्रोलिक टाइप डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ ARB इन फ्रंट में जिसमें होता है। और अगर हम बात करते हैं टाटा 3118 के बारे में तो हमें देखने को मिलता है पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर। चलिए बात करते हैं रियर सस्पेंशन के बारे में तो आइशर 6031 जो है वो सेमी इलिप्टिकल लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग विद बेल क्रैंक मैकेनिज्म के साथ देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं टाटा 3118 के बारे में तो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं मिनिमम टर्निंग रेडियस के बारे में तो आइशर 6031 जो है वो 11900 मिलीमीटर के मिनिमम टर्निंग रेडियस के साथ देखने को मिलता है और टाटा 3118 जो है वो 9950 मिलीमीटर के मिनिमम टर्निंग रेडियस के साथ देखने को मिलता है। बॉडी ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आइशर 6031 जो है वो डेक बॉडी के साथ आता है और टाटा 3118 जो है वो बॉक्स बॉडी के साथ आता है। चेसिस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आइशर 6031 जो है वो लेडर टाइप में हमें देखने को मिलता है और टाटा 3118 जो है वो लेडर टाइप हैवी ड्यूटी फ्रेम हमें देखने को मिलता है। ये था इन दो ट्रकों के बीच में कंपैरिजन का वीडियो ट्रक भैया की तरफ से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आगे आप किन ट्रकों के बीच में कंपैरिजन का वीडियो देखना चाहते हैं या फिर किस ट्रक के रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं। हम जल्दी से जल्दी उस ट्रक का वीडियो चैनल पर अपलोड करेंगे और साथ ही उसमें आपका नाम भी प्रकाशित करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।